इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होता होगा जिसका ना किसी से दोस्ती होती होगी, ना किसी से दुश्मनी होती होगी और ना ही किसी से प्यार होती होगी। यानी इस दुनिया में हम जितने भी लोगों को देखा करते हैं, हर किसी का कोई ना कोई खास होता है। किसी से गहरी दोस्ती होती है तो किसी से गहरी दुश्मनी होती है, किसी से गहरी प्यार होती है तो किसी से सिर्फ प्यार होती है। यानी हर एक इंसान एक दूसरे इंसानों से कनेक्टेड रहता है, जहां पे हम ये देखते हैं कि ये जो कनेक्शन होती है, ये कनेक्शन दोस्ती की भी हो सकती है, ये कनेक्शन दुश्मनी की भी हो सकती है, ये कनेक्शन नफरत की भी हो सकती है, ये कनेक्शन प्यार की भी हो सकती है। यानी कोई ना कोई कनेक्शन के जरिए हर इंसान दूसरे इंसानों से जुड़ा होता है। पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या कोई भी इंसान जो कहता है कि मुझे इस इंसान से दोस्ती है, मुझे उस इंसान से प्यार है, यानी अगर कोई एक लड़का कहता है कि किसी लड़की के बारे में कि मुझे इस लड़की से गहरा प्यार है, और वो लड़की भी कह रही होती है कि मुझे इस लड़के से गहरा प्यार है, या कोई लड़का ही है जो कह रहा होता है किसी दूसरे लड़का से कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई है, जहां सामने वाला भी बता रहा होता है कि मेरी भी दोस्ती तुमसे हो गई है। पर ये जो दोस्ती होती है या फिर ये जो दुश्मनी होती है, क्या ये सिर्फ दो इंसानों के बीच होती है, या जो हमें लग रहा होता है एक्चुअली में वो चीज होती ही नहीं, बल्कि उसके पीछे जो हो रही होती है वो कोई और चीजें हो रही होती है। अगर इन चीजों के गहराई में जाए तो हमें मालूम ये पड़ेगी कि किसी भी इंसान की दोस्ती या किसी भी इंसान की दुश्मनी कभी भी किसी इंसान से नहीं होती, बल्कि सिर्फ अपने विचारों से होती है। यानी एक इंसान सिर्फ अपने विचारों का गुलाम होता है, जहां पे उसके विचारों से मिलने वाले व्यक्ति जब मिल रहे होते हैं। यानी दो इंसान का विचार जब एक समान होता है तो वहां पे दोस्ती हो जाती है। और अगर यहीं पे जेंडर चेंज हो जाए, अगर एक लड़की है और एक लड़का है, एक लड़के के मन में लड़की के प्रति जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, जो एक विचार होता है, अगर सामने वाली लड़की वो चीजें मीट कर रही होती है और लड़की के मन में जो विचार होता है वही विचार सामने वाले लड़के के मन में होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से सच्चा प्यार हो जाता है। यानी कभी भी प्यार दो इंसानों के बीच नहीं होता, कभी भी दोस्ती या दुश्मनी कभी भी दो इंसानों के बीच नहीं होता, बल्कि इन सारी चीजों के पीछे होने का जो कारण होता है वो सिर्फ अपना विचार होता है, जहां पे जो मेरे विचारों के सपोर्ट में होता है वो हमारा दोस्त बन जाता है, जो हमारे विचारों के खिलाफ होता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। यानी इंसान का विचार इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इंसान इससे कभी उभर ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो या कोई धर्म गुरु ही क्यों ना हो। अगर कोई धर्म गुरु ये कहता है कि जो सत्य की मार्ग पे चलेगा, जो धर्म की मार्ग पे चलेगा, वही भगवान के साथ आगे जाएगा, वही धर्म की बचाव करेगा, वही धर्म की रक्षा करेगा। यानी कोई सा भी विचार जो इनके विचारों के खिलाफ जाता है, ये बताते हैं कि वह धर्मी लोग है, इसे पाप लगेगा। पर क्या इस दुनिया में जितने भी पापी लोग हैं, क्या वो पूरी तरीके से अकेले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जो इंसान जिस टाइप का होता है उसका दोस्ती भी उसी टाइप के इंसानों से होता है, और उसके विपरीत टाइप का जो लोग रहता है, यानी कि बुरे इंसानों के विपरीत विचार के जो लोग होते हैं वो उनके दुश्मन हो जाते हैं। यानी इस दुनिया में हम जो भी चीजें देखते हैं, हमें ये लगता है कि हमें किसी से प्यार इसलिए हो रही है कि सामने वाला हमें पसंद आ रहा है,
पर जरा इमेजिन करके देखिए कि सामने में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की खड़ी है, लेकिन उसका जो विचार है वो हमसे पूरी तरह से अलग है। यानी इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम उसे इतना पसंद करने लगे कि हम चाहते हैं कि जीवन भर सिर्फ उसके साथ अपनी जिंदगी को बिताए, क्योंकि वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। पर वही जो सुंदर स्त्री है वो अगर हमसे आके ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ भी जिंदगी भर रहूंगा और हजारों लड़कों के साथ में भी साथ रहूंगा, यानी कि तुमसे भी रिलेशनशिप में रहूंगी और हजारों लड़कों के साथ भी रिलेशनशिप में रहूंगी, यानी अभी तक हमें वो स्त्री सुंदर मालूम पड़ रही थी, क्योंकि हमारा जो उसके प्रति एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि मैं उसके साथ रहूंगा और वो भी मेरे साथ रहेगी। पर वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है, पर वो कह रही है कि मैं 1000 लड़कों के साथ और भी रहूंगी, जहां पे मेरे विचारों के वो खिलाफ जा रही है, जहां उसकी सुंदरता देख के हम अपने मन में एक इमेज बनाए, एक एक्सपेक्टेशन बनाए और उन चीजों की वजह से मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उससे जाके बातें की तब वो कह रही है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे और भी लड़कों के साथ रहना पसंद है एक साथ में। यानी आप देख सकते हैं कि प्यार हो चुकी थी, लेकिन जब दोनों का विचार मिला नहीं तो अब उससे हम नफरत करने लगेंगे, क्योंकि वो हमसे ये बातें कह रही है कि मुझे 1000 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहना है, जहां पे वो अगर ये कहती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं किसी और एक लड़के से प्यार करती हूं, मैं उसके साथ रहूंगी, तो इन चीजों की वजह से हो सकता था कि हमें उससे प्यार खत्म हो जाता, लेकिन उससे नफरत भी नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की एक पसंद होती है। जहां पे मेरा जो विचार था वो ये था कि एक लड़की एक ही लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है और उसे ये चीजें पूरी जिंदगी भर करनी पड़ेगी। जब वो मेरे साथ रहने से मना कर दी पर किसी और के साथ कह रही है कि पूरी जिंदगी रहेगी, तब हमें उससे नफरत नहीं होती, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि उसकी भी एक चाहत होती है, उसकी भी एक फ्रीडम होती है। पर हमारे विचार के जब ऊपर जाती है और विपरीत में जाने लगती है, जब वो कहती है कि 100 लड़के के साथ मैं एक साथ रिलेशनशिप में रहूंगी, तो अब अचानक से हम देखेंगे कि हमारा जो प्यार है वो नफरत में बदल गई। हमारा जो भावना है उसके प्रति अब वो पूरी तरह से बदल गई, यानी कि अब हम उसे गलत लड़की समझने लगे हैं, उसे गलत जज करने लगे हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार होता है या जब किसी को किसी से नफरत होता है, चाहे किसी को किसी से दोस्ती होता है, यानी किसी भी टाइप का रिलेशन इस दुनिया में हम जो भी देखा करते हैं, सारी रिलेशन कभी किसी इंसानों के साथ नहीं होती बल्कि अपने ही विचारों के साथ होती है। यानी कि हमारे विचारों के जो खिलाफ जाएगा वो हमारा दुश्मन बन जाएगा, जो हमारे विचारों के सपोर्ट में जाएगा वो हमारा दोस्त बन जाएगा। और ये चीजें हर जगह निर्भर करती है, जहां पे हम ये देख सकते हैं कि कोई भी इंसान किसी खास भगवान को काफी ज्यादा पसंद करता है, किसी खास मंदिर में जाना ज्यादा पसंद करता है, किसी खास धर्म के प्रति उसका लगाव ज्यादा होता है। ये जितनी भी चीजें देखते हैं सारी चीजें सिर्फ विचारों की लड़ाई होती है। यानी हर एक इंसान के मन में उसका एक थॉट होता है और जब उस थॉट के वो साथ जाता है तो उसे हर चीजें पसंद आती है, जिन चीजों में उसका थॉट मिल रहा होता है, उसकी सोच मिल रही होती है, उन चीजों से जुड़ाव होते जाता है। और जिन चीजों से विचार मिलती नहीं उन चीजों से नफरत और दुश्मनी होने लगती है। यानी अगर इसे सिंपल टर्म में समझा जाए तो इंसानों का जो विचार है वो एक आईना की तरह होती है, जहां पे आईने में वो जिस चीज को देख रहा होता है
वो चीजें अगर उसे पसंद आ गई तो उससे प्यार होता है, और वो चीजें पसंद नहीं आई तो उसी चीजों से नफरत हो जाता है।